Hello friends, good morning to all of you. This is Sonu here. In this video, we will start from traffic science in which informatory science. In the previous lecture of traffic engineering, we have discussed about regulatory science, warning or cautionary science. In this lecture, we start from informatory science. So, इंफॉर्मेटरी साइंस हम लोग उसको बोलेंगे कि जो हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रोड के बारे में, कुछ जानकारी दे, कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे। जैसे देखिए कि हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कुछ साइन को, कि यहाँ पे देखिए जैसे ये 25 mph यानी 25 माइल पर आवर का स्पीड वहाँ आपको चलना है, जिसके लिए यहाँ पे साइन दिखाया गया है। आपको ये देख सकते हैं ये वाला। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए साइन, फिर सिग्नल सेट फॉर 40 किलोमीटर पर आवर, ये साइन है। फिर टेक्सास स्टेट लाइन के ऐसा दिया जाता है। फिर ब्राजोस रिवर के लिए ये साइन। ऐसे करके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे वेदर वेदर इन्फो आपको दे दिया जाएगा। एलईडी टाइप लगा हुआ रहेगा, उसमें वेदर इन्फो आपको बताएगा कि कैसा यहाँ पे वेदर है, यहाँ पे पानी पड़ेगा, कब पड़ेगा, या रेनफॉल होगा, या ऐसे आइस बर्गिंग होगा। तो इस टाइप में आपको वेदर के लिए इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। फिर एयरपोर्ट के साइन, फिर बस स्टेशन, फिर रिसाइकलिंग कलेक्शन सेंटर, ऐसे करके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ट्रेन स्टेशन, लाइब्रेरी, कारपूल इन्फो, ईटीसी, ऐसे करके आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है, जिसको हम लोग इन्फॉर्मेटरी साइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर तक आप समझ गए होंगे कि इन्फॉर्मेटरी साइंस कैसे होता है या कौन कौन सा होता है। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद आता है फ्रेंड ट्रैफिक सिग्नल्स। देखिए ट्रैफिक सिग्नल्स सिंपली समझिए सबसे फर्स्टली कि होता है क्या। तो देखिए दे आर कंट्रोल डिवाइसेस विच कुड अल्टरनेटली डायरेक्टली द ट्रैफिक टू स्टॉप एंड प्रोसीड एट द इंटरसेक्शन यूजिंग रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक light signals automatically. The main requirements of traffic signal are to draw attention, provide meaning and time to time respond to have minimum best of time. देखिए ट्रैफिक सिग्नल्स, आप लोग सिग्नल्स के नाम से ही जान गए होंगे कि जो रोड पे साइन लगा हुआ होता है येलो ब्लू ऐसे करके, तो ये सिग्नल्स लगा हुआ होता है। तो हर एक बोलते हैं कि ये सिग्नल पे हम रुके हुए हैं, तो वो बोलने का मतलब क्या है, ट्रैफिक सिग्नल्स, कि वो बताता है हम लोग को कि कैसे वहाँ पे हम लोग चलेंगे। जैसे येलो लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट ऐसे करके दिया जाता है। तो ये सब हम लोग को टाइम मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है और वेस्ट ऑफ टाइम से बचाता है। तो देखिए यहाँ पे आप ट्रैफिक सिग्नल्स का यहाँ पे उपयोग जान गए। इसके बाद में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, कौन कौन सा टाइप होता है ट्रैफिक सिग्नल का। तो ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल एक होता है, एक पेडेस्ट्रियन सिग्नल होता है। देखिए ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल किसको बोलते हैं कि दे हैव थ्री कलर्ड लाइट क्लोज फेसिंग ईच डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो। वो ट्रैफिक सिग्नल जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं उनमें थ्री कलर्ड लाइट लगा हुआ होता है, जो ईच डायरेक्शन में को दिखाता है। जैसे रेड लाइट मीन्स स्टॉप, हर एक डायरेक्शन में वो लगा हुआ होता है। हर एक डायरेक्शन में कैसे दिखाता है, जिसका मतलब देखिए कि जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट क्या दिखाएगा, स्टॉप के लिए। उसके बाद में ग्रीन लाइट, तो ग्रीन लाइट गो का मतलब दिखाता है। फिर येलो और एम्बर लाइट जिसको बोलते हैं, इसका मतलब क्लियरेंस टाइम। तो यहाँ पे आप तीनों लाइट के मतलब समझ गए। तो यहाँ से आप समझते होंगे कि अगर रोड पे आप जाते हैं तो जो सिग्नल्स लगा हुआ होता है वो आपको कैसे दिखाता है, जैसे रेड, ग्रीन और येलो और एम्बर के टाइप में। तो ये सब ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स में आते हैं। इसके बाद देखिए पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स क्या होता है। दे आर मीन टू हैव द राइट वे टू पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस अ रोड ड्यूरिंग द वॉक पीरियड व्हेन द vehicular traffic shall be stopped by red or a stop signal on the traffic signals of the road. पेडेस्ट्रियन सिग्नल क्या बताता है, दे आर मीन टू हैव टू गिव राइट वे टू पेडेस्ट्रियन, ये पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए इशारा करता है या वॉक पीरियड को दिखाता है कि जब है किलर कब रुकेगा, उसके बाद में पेडेस्ट्रियन को चलना है। तो ये वॉक पीरियड को दिखाता है। सिंपली समझिए कि पेडेस्ट्रियन सिग्नल क्या होता है। ये एक ऐसा सिग्नल होता है कि जहाँ पे गाड़ियों को रोका जाता है, उसके बाद में वहाँ पे जो क्रॉसिंग को दिया जाता है, जिससे क्या हो कि आसानी से पीपल इस साइड से अनदर साइड में पहुँच सके।
तो देखिए कुछ इस प्रकार सिग्नल लगा हुआ होता है। देखिए जैसे ये हो गया ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल, ये वाला कंट्रोल में आ गया, रेड येलो और एम्बर इसको भी बोलते हैं, और ग्रीन, ऐसे करके ये हो गया ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल। उसके बाद में पेडेस्ट्रियन सिग्नल कुछ इस प्रकार होता है कि पेडेस्ट्रियन मतलब चलने के लिए तो ये वाला सिंबल दिखा देगा, रुकने के लिए तो ये वाला सिंबल। तो ऐसे करके आप दो तरह से ट्रैफिक सिग्नल को डिवाइड किया जाता है। इसके बाद में देखिए कि रोड मार्किंग। अब इसके बाद देखिए रोड मार्किंग हम लोग को पढ़ना है, आप सिलेबस से मैच कर सकते हैं। रोड मार्किंग क्या होता है कि रोड मार्किंग आर मेड ऑफ लाइंस, पैटर्न्स, वर्ड्स, सिंबल और रिफ्लेक्शन ऑन द पेमेंट, कर्व, साइड्स ऑफ आइलैंड्स और ऑन द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट विद इन और नियर द रोडवे। रोड मार्किंग क्या होता है? रोड मार्किंग एक लाइन्स होता है, लाइन से बनाया जाता है और पैटर्न के हिसाब से बनाया जाता है, वर्ड्स और सिंबल इस प्रकार में रोड मार्किंग को दिया जाता है ताकि वो दिखा सके कि पेमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को दे सके। जैसे रोड मार्किंग का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार में रोड मार्किंग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड मार्किंग के लिए लाइट वगैरह लगा दिया जाता है ताकि जो नाइट विजन में अच्छे से हो। उसके बाद में ये येलो लाइट लगाया जाता है ताकि कहाँ पे रोड क्या हो रहा है, अपना रूट को डायरेक्शन जो चेंज कर रहा है उसके बारे में। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लास्ट पॉइंट को दिखाता है कि यहाँ के आप आगे जाइएगा तो एक्सीडेंट ये सब हो सकता है, ऐसे करके। तो यहाँ पे रोड मार्किंग के लिए आप समझे। अब देखिए रोड मार्किंग का हम लोग और भी देखते हैं, जैसे द मार्किंग आर मेड यूजिंग पेंट्स इन कंट्रास्ट विथ कलर एंड ब्राइटनेस ऑफ द पेमेंट और अदर बैकग्राउंड। मार्किंग क्या होता है? वो पेंट के द्वारा बनाया जाता है और कलर उसमें मिला के ब्राइटनेस पेमेंट को बढ़ाया जाता है ताकि वहाँ पे अच्छे से विजन हो सके। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मार्किंग देखिए मेनली जो है 4 टाइप्स ऑफ मार्किंग होता है, पेमेंट मार्किंग, कर्व मार्किंग, ऑब्जेक्ट मार्किंग और रिफ्लेक्टर यूनिट मार्किंग। अब इसके आगे हम लोग अब इसके बाद देखिए फ्रेंड पेमेंट मार्किंग क्या होता है। पेमेंट मार्किंग का मतलब क्या है? देखिए सबसे फर्स्ट जो हम लोग डिवाइड किए पेमेंट मार्किंग, तो हम लोग यहाँ पे पेमेंट मार्किंग में देख रहे हैं तो इस प्रकार की दे मे जनरली बी ऑफ वाइट पेंट, येलो मार्किंग आर यूज्ड टू इंडिकेट पार्किंग रिस्ट्रिक्शन। पेमेंट मार्किंग क्या होता है? उसमें मेनली वाइट पेंट का उपयोग किया जाता है कभी कभी, और कभी येलो का उपयोग किया जाता है। येलो को इस प्रकार दिखाया जाता है कि पार्किंग के लिए वहाँ पे दिखाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद में कर्व मार्किंग। देखिए कर्व मार्किंग क्या होता है इसको समझते हैं। These may indicate certain regulation like parking regulations. Also, the marking on the curb and the edges of islands with alternate black and white line increase the visibility from the long distance। देखिए कर्व मार्किंग क्या होता है? कर्व मार्किंग हम लोग इसलिए करते हैं, एक रेगुलेशन के लिए दिखाया जाता है, और कर्व मार्किंग हम लोग ब्लैक एंड वाइट एरो में करते हैं इस प्रकार की वहाँ पे विजन अच्छे हो सके लॉन्ग डिस्टेंस तक। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट मार्किंग। देखिए ऑब्जेक्ट मार्किंग क्या होता है कि फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन और ऑन और नियर द रोड हजार्डस एंड हेंस शुड बी प्रॉपरली मार्क्ड। ऑब्जेक्ट मार्किंग मतलब क्या कि जैसे कोई हजार्डस जैसे हो, कोई खतरा के निशानी को हमको दिखाना है कि जैसे आगे कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो इसमें ऑब्जेक्ट मार्किंग हम लोग करते हैं। और उसके बाद में रिफ्लेक्ट यूनिट मार्किंग। रिफ्लेक्टर मेकर्स आर यूज्ड एज हजार्ड मार्कर्स एंड गाइड मार्कर फॉर सेफ ड्राइविंग ड्यूरिंग नाइट। रिफ्लेक्ट यूनिट मार्किंग मतलब क्या कि जैसे आप लोग रोड पे देखे होंगे कि जैसे रोड के जो सोल्जर पे अगर कुछ पॉल या कुछ अंदर टाइप में ट्री है तो उसमें क्या होता है, एक चमकीला टाइप का मटेरियल लगाया जाता है, या बोल सकते हो वहाँ पे एक प्लेट लगाया जाता है जिस पे येलो टाइप का पट्टी लगा हुआ होता है। उससे क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है रात को जब उस पर लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्टर उसको हम लोग बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टर का क्या काम होता है, ये रात को हम लोग को दिखाता है, गाइड करता है कि कहाँ पे हम लोग को अच्छे ड्राइव करना है, किस डायरेक्शन में रोड जा रहा है इसके बारे में, और हजार्डस के बारे में वहाँ पे हम लोग को लाइट दिखाता है। हजार्डस मेकर रिफ्लेक्टिंग येलो लाइट। हजार्डस मेकर जो होता है वो येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। शुड बी विजिबल फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस अबाउट 150 मीटर। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक विजिबल होना चाहिए 150 मीटर अप्रॉक्स।
तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कितना प्रकार का मार्किंग होता है। तो हम आपको 4 प्रकार के यहाँ पर मार्किंग को दिखाएं, और देखिए ये 4 प्रकार कुछ इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट देखिए, जैसे ये मार्किंग है तो यहाँ पे पेमेंट मार्किंग कुछ इस प्रकार होते हैं, और उसके बाद में फिर एज मार्किंग हो, कर्व मार्किंग कुछ इस प्रकार में होंगे, और ये होता है रिफ्लेक्टर लगा हुआ, जैसे आप देख रहे हैं ये लाइट लगाया गया है। तो इसी प्रकार ये साइड में अगर ट्री उरी है तो वहाँ पे लगा दिया जाता है, और न तो रोड पे ही देखे होंगे कि आप साइड में लाइट के लिए रिफ्लेक्टर लगाया जाता है, जिसका शेप कुछ इस प्रकार रेक्टेंगुलर बनाया जाता है। यहाँ पे आप देखे होंगे कि ऐसे टाइप में रेड लाइट लगा हुआ होगा, ये येलो लाइट लगा हुआ होता है, ऐसे करके साइड में लगाया जाता है। तो आप लोग यहाँ तक रोड मार्किंग को समझ गए होंगे। अब इसके बाद में देखिए ट्रैफिक आइलैंड क्या होते हैं। ट्रैफिक आइलैंड हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ट्रैफिक आइलैंड मतलब क्या कि ट्रैफिक आइलैंड्स आर रेड एरिया कंस्ट्रक्शन विद द रोडवे टू एस्टैब्लिश फिजिकल चैनल थ्रू विच द व्हीकुलर ट्रैफिक में बी गाइडेड। देखिए ट्रैफिक आइलैंड क्या होता है, ये एक रेड एरिया होता है, मतलब कि एरिया के कुछ जगह क्या करता है, वर्टिकल में थोड़ा सा उठा देता है उसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो व्हीकुलर ट्रैफिक को गाइड कर सके, मतलब जो भी गाड़ियाँ जा रहे हैं उनको अच्छे से बता सके रास्ते को। देखिए कुछ इस प्रकार है, हाँ आप देख सकते हैं जैसे व्हीकुलर को देख रहे हैं रोटरी आइलैंड, ये ऐसे बनाया जाता है आइलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है, जैसे ये एरिया को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्टिकल उठा दिया गया है। तो ये वर्टिकल उठाने के लिए कि वर्टिकल लिफ्ट जो यहाँ पे किया गया है इसको बनाने के लिए, तो इसको बनाने के पीछे ये मकसद होता है कि वो एक डायरेक्शन को फिक्स्ड मिरर में दिखा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी वर्टिकल लिफ्ट यहाँ पे लगाया गया है। तो इस प्रकार में इसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड्स बोलते हैं। ये तीनों चीज़ आप देख लिए तीनों फिगर, जिसको हम लोग आइलैंड्स बोलते हैं। देखिए आइलैंड्स में भी बहुत प्रकार होते हैं, 4 प्रकार कुछ इस प्रकार है। तो 4 प्रकार में देखिए रोटरी आइलैंड होते हैं, उनको यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। रोटरी आइलैंड मतलब इस प्रकार में आइलैंड बनाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटरी आइलैंड। अब इसके बाद देखिए कि आइलैंड में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आइलैंड्स अभी हम आप फिगर देख लीजिए, तो फिगर में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डिफिनेशन पे गौर कीजिए। ट्रैफिक आइलैंड्स आर रेड एरिया कंस्ट्रक्टेड विथिन द रोडवे टू एस्टैब्लिश फिजिकल चैनल्स थ्रू बीच द व्हीकुलर ट्रैफिक में बी गाइडेड। ट्रैफिक आइलैंड क्या है? ट्रैफिक आइलैंड एक रेज्ड एरिया है जिसको बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि वो फिजिकल चैनल बना सके, फिजिकल एरिया को दिखा सके, ताकि वहाँ पर व्हीकुलर ट्रैफिक को गाइड हो सके। देखिए दे आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। ट्रैफिक आइलैंड जो होता है मेनली 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को देखिए डिवीज़न आइलैंड्स, फिर होता है चैनलिंग आइलैंड्स, फिर आता है पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड्स, फिर होता है रोटरी आइलैंड्स। तो यहाँ पे 4 प्रकार होता है ट्रैफिक आइलैंड का। तो ट्रैफिक आइलैंड में सबसे फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि डिविजनल आइलैंड किसको बोलेंगे, तो इसको समझते हैं हम लोग। देखिए दे आर इंटेंडेड टू सेपरेट अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन अ हाईवे विथ 4 और मोर लेन्स। डिविजनल आइलैंड क्या होते हैं? ये आइलैंड इसलिए बनाया जाता है ताकि वो मतलब जैसे लेन डिवाइड हो रहा है, तो लेन डिवाइड जब होगा तो उसमें जो वहाँ पे उसका मीडियन मिड पॉइंट होगा, वहाँ पे डिविजनल आइलैंड बनाया जाता है ताकि वो सेपरेट कर सके दोनों फ्लो का। जैसे एक डायरेक्शन में ये जा रहा है रोड, तो जैसे यहाँ पे देखिए आप फिगर से समझिए। देखिए जैसे ये 2 लेन है, ठीक है, ये 2 लेन है, एक लेन ये है, एक लेन ये है। इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये फ्लो को डिवाइड कौन करता है? तो ये करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल आइलैंड। डिविजनल आइलैंड 2 लेन्स, देखिए मिनिमम याद रखिएगा 2 लेन्स को डिवाइड करेगा, नहीं तो 4 लेन्स को डिवाइड करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे डिविजनल आइलैंड। अब इसके बाद देखिए बाय दस डिवाइडिंग द हाईवे इनटू 2 और मोर 2 और 2 वन वे रोडवेज द हेड और कोलेजन आर एलिमिनेटेड। तो ये हेड और कोलेजन को एलिमिनेट करता है, तो हम वही आपको बताएंगे डायरेक्शन को डिवाइड करता है। फिर आता है चैनलिजिंग आइलैंड। दे आर यूज्ड टू गाइड द ट्रैफिक इनटू प्रॉपर चैनल थ्रू द इंटरसेक्शन एरिया। दे आर वेरी यूजफुल एज ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस फॉर इंटरसेक्शन एट ग्रेड्स व्हेन
एरिया इज लार्ज, जब एरिया ज़्यादा होता है तो चैनलिजिंग आइलैंड का उपयोग करते हैं। ये चैनलिजिंग आइलैंड क्या बताता है, एक प्रॉपर चैनल और इंटरसेक्शन एरिया को बताता है ताकि वो ट्रैफिक कंट्रोल कर सके। फिर आता है पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड, दे आर प्रोवाइडेड एट रेगुलर बस स्टॉप एंड सिमिलर प्लेसेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर। पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड इसलिए बनाया जाता है ताकि वो पैसेंजर को प्रोटेक्शन दे सके, या बस स्टॉप सिमिलर प्लेसेस पे। देखिए, जैसे हम लोग अभी दो चीज़ पढ़े, सबसे फर्स्ट पढ़े चैनलिजिंग आइलैंड, फिर आया पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड। देखिए, बट यहाँ पे चैनलिजिंग आइलैंड के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैनलिजिंग आइलैंड मतलब क्या, कि जैसे रोड आ रहा है, रोड डिवाइड हो रहा है, यहाँ से एक डायरेक्शन में इधर से जा रहा है, एक डायरेक्शन में इधर आने जा रहा है, तो इधर फिर यहाँ से मुड़ सकता है, तो ये चैनलिजिंग आइलैंड इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे चैनल बनाया गया है इस प्रकार में। तो यहाँ पे आइलैंड ये बनाया गया तो इसको हम लोग बोलते हैं चैनलिजिंग आइलैंड। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। फिर आता है ये लोडिंग आइलैंड और पेडेस्ट्रियन आइलैंड। पेडेस्ट्रियन मतलब ये इस प्रकार में आइलैंड, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन आइलैंड है, यहाँ पे आदमी उदमी जाता है, या लोडिंग या बस स्टॉप बोल सकते हैं, इस प्रकार में आइलैंड बनाया जाता है। इसके बाद में एक और है रोटरी आइलैंड, जो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं। अब देखिए, रोटरी आइलैंड, इट इज़ लार्ज सेंट्रल आइलैंड ऑफ ए रोटरी इंटरसेक्शन। दिस आइलैंड इज मच लार्जर देन द सेंट्रल आइलैंड ऑफ चैनलाइज इंटरसेक्शन। देखिए, चैनलाइज इंटरसेक्शन में भी सेंट्रल आइलैंड होते हैं कि यहाँ पे एक सेंटर रहेगा, इधर से रोड, इधर से रोड, इधर से रोड, इधर से रोड। लेकिन इससे जब ज़्यादा लार्ज मास में चाहिए तो हम लोग रोटरी आइलैंड का उपयोग करते हैं, जो इस प्रकार बनाया जाता है कि जब यहाँ पे 4 लेन लगा रहेगा कि एक इधर से एक इधर से, कुछ इस प्रकार में बनाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटरी आइलैंड। तो रोटरी आइलैंड तक समझ गए होंगे कि रोटरी आइलैंड किसको बोलते हैं। अब देखिए, इसके अगले में हम लोग जानेंगे इसके और आगे के बारे में कि रोड इंटरसेक्शन ये सब के बारे में। सो इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे। एंड थैंक यू फ्रेंड। यहाँ पे अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ में आया या कौन सा पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ तक ही फ्रेंड, थैंक यू ऑल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डिप्लोमा विद सोनू।